कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान की मजबूरी और भगवान की मर्जी में फर्क समझ ही नहीं आता। कहते हैं भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो परीक्षा इतनी कठिन होती है कि पत्थर भी पिघल जाए। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने माँ बाप के लिए खुद की पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। नाम था सुभागी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रहते थे तुलसी महतो, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी 2 संतानें, बेटा रामू और बेटी सुभागी। लोग कहते थे कि तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से उतना ही प्यार करते थे जितना अपने बेटे से, लेकिन समाज तो बेटों को ही रत्न मानता था, बेटियां तो बस बोझ समझी जाती थीं। सुभागी 11 साल की ही थी, मगर इतनी समझदार, इतनी मेहनती कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता। सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, मां की मदद करती, बापू के खेत में हाथ बटाती और फिर भी हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। घर में रोने की आवाजें गूंज उठीं। मां फुट फुट कर रोती थी, बाप सिर पीटते थे और सुभागी, जो खुद नहीं जानती थी कि विधवा होना क्या होता है, मासूमियत से पूछती, अम्मा तुम क्यों रोती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मां बस उसे सीने से लगा लेती और रो पड़ती। वो सोचती, हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी, दूसरों को दुख देकर तू कैसे मुस्कुराता होगा। समय बीतता गया। सुभागी बड़ी हुई, जवान हो गई। गांव वाले अब तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे। अब लड़की का घर कहीं और कर दो, जवान लड़की का घर में रहना ठीक नहीं। तुलसी महतो ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, पर जब तक सुभागी खुद न माने। जब सुभागी से पूछा गया तो उसने सिर झुकाकर कहा, चाचा मुझे अपना घर नहीं बसाना, मैं अकेली ही रहूंगी, लेकिन माँ बाप की सेवा करूंगी। उसका भाई रामू, जो जवान होकर भी निकम्मा था, यह बात सुनकर तिलमिला गया। कहने लगा, अगर तुम सोचती हो कि मैं कमाऊंगा और तुम बैठकर मौज करोगी तो भूल जाओ। रामू की बीवी भी आग में घी डालती रही, हमारे बस की नहीं है इतनी सेवा करना, सब कुछ महीन चाहिए इसे। पर सुभागी ने बड़े शांत स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं लिया और भगवान ने चाहा तो कभी लूंगी भी नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ता गया। रामू और उसकी पत्नी सुभागी से जलने लगे। वो सुबह से रात तक काम करती, लेकिन ताने कभी खत्म नहीं होते। यहां तक कि एक दिन रामू ने अपने पिता से कह दिया, अगर तुम्हें बेटी इतनी प्यारी है तो उसे गले लगाकर रखो और मुझे अलग कर दो। तुलसी महतो ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। और बंटवारा हो गया। अब सुभागी, उसके बूढ़े माँ बाप तीनों अलग रहने लगे। पर सुभागी ने यह अलगाव बोझ नहीं बनने दिया। वो खेतों में काम करती, घर संभालती और माँ बाप की सेवा में जुटी रहती। उसने मेहनत से पैसे जोड़े और एक भैंस तक खरीद ली ताकि माँ बाप को दूध घी मिल सके। गांव के लोग कहते, सुभागी कोई साधारण लड़की नहीं, देवी है देवी। पर सुख उसके नसीब में ज्यादा दिन कहाँ था। कुछ ही समय में सुभागी के पिता तुलसी महतो को तेज बुखार ने घेर लिया। सुभागी दौड़ी दौड़ी रामू के पास गई और बोली, भैया दादा बहुत बीमार हैं, चलो देख लो। रामू हंसकर बोला, मैं क्या हकीम हूं जो देखने जाऊं? सुभागी की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधे गांव के सज्जन ठाकुर सज्जन सिंह के पास पहुंची। उन्होंने तुरंत तुलसी महतो को देखने आए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तुलसी महतो ने आखिरी सांसें लेते हुए साजन सिंह से कहा, भैया अब सुभागी तुम्हारी है, उसे तुम ही संभालना। सज्जन सिंह ने वादा किया, जब तक मैं जीऊंगा कोई सुभागी की ओर तिरछी नजर से नहीं देखेगा। और तुलसी महतो चल बसे। रामू ने पिता की चिता तक नहीं देखी। कहा, जिसने मरते वक्त मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहा, वो मेरा बाप नहीं, वो पागलपन की हद थी। लेकिन सुभागी ने पिता की 13वीं इतनी शान से की कि पूरा गांव देखता रह गया। रामू जलता रह गया, पर सुभागी बोली, मैं उन्हें दिखा दूंगी कि अबला क्या कर सकती है। फिर कुछ ही दिन में मां लक्ष्मी भी बीमार पड़ गईं। 50 साल पति के साथ रहने के बाद अब वो अकेली कैसे जीती। उन्हें खांसी ने पकड़ लिया, खाना बंद हो गया। सुभागी दिन रात सेवा करती रही, पर एक दिन मां भी चली गईं। मरने से पहले बस इतना कहा, बेटी तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख में आना। सुभागी रोती रही। अब उसके पास न मां थी न बाप। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य बचा, सज्जन सिंह से लिए हुए उधार के पैसों को लौटाना। कुल 500 रुपए का कर्ज था
और कमाने वाली सिर्फ सुभागी। दिन रात मेहनत करती, खेत में काम, रात में चक्की पर अनाज पीसना, और इस तरह हर महीने 15 रुपए लेकर ठाकुर साहब के पास पहुंच जाती। 3 साल ऐसे ही बीत गए। जब आखिरी किस्त चुकाई तो सुभागी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। आज उसने अपने पिता का वचन निभा दिया था। सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, अब तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुमने ना कहा तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी बोली, आप मेरे लिए पिता समान हैं, आप जो कहेंगे वही करूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे ने तुम्हें देखने के बाद किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया है। अगर तुम मान जाओ तो हमारे घर की बहू बन जाओ। सुभागी की आंखें भर आईं। दादा, मैं तो आपको अपना पिता मानती हूं, पर आपकी बात कैसे ठुकरा सकती हूं? सज्जन सिंह ने उसका माथा चूम कर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुम सच में देवी हो। सुभागी एक साधारण लड़की नहीं थी, वो त्याग की मूर्ति थी, सेवा की प्रतिमा थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी। आज भी अगर कोई कहे कि औरत कमजोर होती है, तो सुभागी जैसी बेटियां उस बात को झूठ साबित कर देती हैं। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। सुभागी जैसी बेटियां ही इस धरती की असली ताकत हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।